न्यू कंट्रोवर्सी कमिंग सून। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जो राज फैमिली है वहां पे जगत भैया और जो जगत भाभी है ना, तनीषा की एनिवर्सरी आने वाली है। मार्च में एनिवर्सरी है, तो हो सकता है उनका सेलिब्रेशन हो। तो प्रिंस ने सोचा, और कमेंट्स में भी प्रिंस और अंजना को सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं हुई, उनको करनी चाहिए। तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, वो भी कुछ ढंग से सेलिब्रेट नहीं हुई। तो इन्हीं कमेंट से जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं ना, हाँ जी, वो लोग प्रॉपर कंटेंट निकाल लेते हैं। तो आज वही चीज स्टार्ट कर दिया, और इसका जीता जागता प्रूफ है जो हार्ट दिए गए हैं। एक कमेंट था, न्यू कंट्रोवर्सी कमिंग सून, तो उस पे जो प्रिंस है यानी कि जगत भैया का जो भाई है उसने हार्ट दिया है। चलिए बात करते हैं कि क्या है और क्या टाइटल है। बात करेंगे उधर जगत दीदी का एक वीडियो आया, कल उनके 2 वीडियो आए थे, लेकिन जगत दीदी का जो भाई है, हाँ जी, उनके जो व्लॉग पे आज के ही दिन में 2 वीडियोस आ गई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो जगत दीदी का भाई है उसने बोल रखा होगा कि भाई यहाँ पर आए हैं, मेरी चैनल पे पहले वीडियो आएगी फिर तुम डालना, है ना। ऐसा नहीं है, पहले ज्यादा से ज्यादा व्यूज मैं बटोरूंगा, फिर बच्चे कुछ ठीक है तुम ले लेना। तो फ्रेंड्स, उनकी भी बात करेंगे। और ज्यादा कमेंट्स मैंने देखे वहां पे, तो उनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जो बार बार सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वो यही है कि भाई आप फिर भी झेली जा सकती हो, आपकी भाभी बहनें भी झेली जा सकती हैं, लेकिन जब ये जगत दीदी को आप दिखा देती हो ना, इनको कृपया करके आप वीडियो में मत लिया करो, इनको देखने का मन नहीं करता है। और ये एक नहीं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रिंस का वीडियो आया है वो देखा, और उस पर जो टाइटल था, पहले मैं टाइटल की बात करती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइटल है कि अब रंजना क्या बोली बच्चे को लेके फिर से, क्या प्रिंस को एनिवर्सरी मनाना चाहिए था या नहीं, और गुस्से वाला इमोजी। भाई, एक जो इनकी तड़कती भड़कती स्टार्टिंग होती है, जिस तरीके से ये करते हैं, एक जो इनका म्यूजिक आता है वीडियो में, उसके बाद उस म्यूजिक के बाद बोलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा जो कहते हैं ना स्टार्टिंग में मिर्च मसाले वाला कंटेंट की पूरी वीडियो में किस बारे में है, तो उसमें ये है कि मम्मी देखो सुबह से फोन पे लगी हुई हैं, अब आने वाले टाइम पे हमारे घर में एक एनिवर्सरी पार्टी होगी, जैसे कि पता है आपको इनके जो बड़े भाई की है, उसके लिए इतनी तैयारियां हो रही है, मम्मी अभी से फोन कॉल करके सबको इनवाइट कर रही है। और हमारा तो देखो किसी ने इतना एफर्ट्स ही नहीं लगाए, हमारी तो पहली शादी की जो सालगिरह थी वो भी स्पॉइल हो गई, है ना। और बड़ा दुखी होते हुए, और फिर बोल रहे हैं वैसे ये सब चीजें बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम पागल हो? तुमने ये टाइटल छाप दिया, तुमने टाइटल छाप दिया और तुमने वीडियो भी एडिट करके डाल दिया, फिर भी कह रहे हैं बोलने वाली बात नहीं थी, तो काहे किए, काहे ये वीडियो को डाला, ये वाला पार्ट डालते ही नहीं, है ना। अब दुनिया में क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई कंट्रोवर्सी अब करेंगे, भाइयों के बीच में कंट्रोवर्सी आएगी, क्योंकि लोग भी लिख रहे हैं कि वहां पे जगत भैया और जगत भाभी के कमेंट सेक्शन में भी कि देखो प्रिंस और अंजना ने इतना किया, इनके साथ तो गलत ही क्या, उन लोगों का भी सोचो, तुम्हारे भाई छोटे भाई का सोचो और रंजना का सोचो। रंजना के साथ तो देखिए गलत कर रहे हैं लोग, और इनफैक्ट इनके कमेंट सेक्शन में रंजना को जब लोग देखते हैं ना, आज भी किचन में बर्तन धोते हुए ही दिख रही थी। मतलब एक बहू तैयार शियार होके मेकअप वेकअप करके स्कूल पहुंच जाती है सुबह सुबह, लेकिन और जो पीछे सारे काम होते हैं घर में, इवन बर्तन तक धो रही है कौन? रंजना। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि बहुएं काम नहीं करती, लेकिन जिस घर में इस तरह से इनइक्वालिटी होती है ना बहुओं में, वहां पे गलत लगता है। वैसे इनके कमेंट सेक्शन में जो इनकी जो मदर है श्रृंगार मॉम, उनके कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने उनको एज एडवाइस दी थी, और गुड एडवाइस थी कि आप और ब्लॉगर से भी सीख सकते हो, जहां पे निक्कू कामिनी है ना, उनके घर पे एक दिन एक बहू बनाती है, एक दिन दूसरे दिन दूसरी बहू बनाती है। हालांकि इस टाइम उनके अभी हाउसमेट लगी हुई है खाने वाली, क्योंकि कुछ जो निक्कू ने अपने वीडियो में बताया था, कुछ उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, जिस वजह से अभी कुछ टाइम के लिए रखी है। उनका ये रूल्स है, रेगुलेशंस है कि एक दिन एक बहू बनाएगी, फिर नेक्स्ट डे पूरे दिन का जो भी काम होगा वो दूसरी बहू करेगी। तो आंटी जी को ये एडवाइस दी है कि एक दिन इनसे बनवाया करो एक बहू से, एक दिन दूसरे बहू से, वरना जो दूसरी बहू है उस पर बेचारी को ना वो कहीं जा पाती है ना, उसको ताने और आंटी जी मार देती है। सुबह की वीडियो में आंटी जी ने बोल दिया, अब आने वाले वीडियो में पक्का देखिएगा उसके सामान पे फिर से कटाक्ष करते हुए फिर सामान दिखाएंगे और कहेंगे हमें सिर्फ 2 साड़ी क्यों लेकर आई मायके से। लेकिन लोगों ने भर भर के आंटी जी को भी कमेंट किए कि आप कमेंट करने वाली होती कौन है, आपने तो अपनी
चलो आप एक बहू की बात कर रही हो, आपने ये नहीं बताया कि मनीषा के घर से कितनी साड़ियां आई, क्या सामान आया संक्रांति का। ये जो रंजना है जिसको आप हमेशा टारगेट करने पहुंच जाते हो, उसने तो फिर भी उसके घर से सामान आया, साड़ियां तो आई। और आपने अपनी जो मुंह बोली बेटी थी अंशु, उसको कितने कपड़े भेजे, उसको कितनी साड़ियां भेजी? नहीं भेजी, है ना। उसको ताना भी मारते हुए दिखी थी आप। कौन सा ताना? कि भाई फोन पे अपने बेटे से जो बात करी थी, मेकअप वीडियो बनाओ, मेकअप वीडियो में आते हैं व्यूज, है आंटी जी। वो मेकअप वाला जो वीडियो था उसी ने बनाया था इस टाइम पे। ऐसा नहीं है अब आप कहेंगे कितने लोग बनाते हैं, इस टाइम पे उसने ही बनाया था। चलिए ये तो हो गया इनके वीडियो की बात। तो प्रिंस ने बाकी वही वीडियो में अपनी मम्मी से बात करते हुए दिख रहे हैं और मम्मी से कह रहे हैं, मम्मी कह रही है कि बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि आंटी जी बैंगलोर से आई हैं, वहां पे इतनी ठंड नहीं थी। तो आंटी कह रही है यहाँ तो बहुत ठंड है, हम जा रहे हैं वापस। कहाँ? हम जा रहे हैं बैंगलोर में, हम लोग बैंगलोर में घर खरीद लेंगे, लेकिन वहां पे एथी अच्छा है। एथी क्या होता है मुझे पता नहीं। आई थिंक ये जो बिहार से होते हैं लोग बता सकते हैं मुझे। मेरे ख्याल से वो कहना चाह रही होंगी कि वहाँ पे जो एक लाइफस्टाइल वगैरह होता है वो मच बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आईटी क्राउड है ज़्यादा, है ना। तो आंटी जी ये कहना चाह रही थी। तो फिर आंटी जी की नज़र पहुंच गई भैया सोफे पे। मतलब कल अगर आपने इनका वीडियो देखा होगा, अपने वीडियो में भी फुल जो कहते हैं ना स्क्रीनिंग अपने घर की करना, एक टिपिकल सासू माँ की तरह, कि इस रूम का ये चीज पर्टिकुलर यहाँ पे है कि नहीं, मेरे कमरे की बेडशीट सिकुड़ी है वैसी, मतलब हर चीज पे अपने लॉक लगा के गई थी मैं, ये सब बता रही थी। ठीक है। तो इतनी देर में प्रिंस ने कैमरा मारा, आंटी जी की नजर पड़ी सोफे पे। भाई सोफा इस तरह से कैसा हो गया है, सोफे की गद्दियां आगे कैसे हो गई है? मतलब इनके घर में डॉग है, हालांकि उस डॉग से रिलेटेड जेरी भी इनके कमेंट सेक्शन में आता है कि भाई उस कुत्ते का ख्याल ही रख लो। हाँ, लेकिन आज बड़ा बुरा लग रहा था जिस तरीके से ये जो प्रिंस है अपनी वाइफ से बोल रहे थे कि तुम सबसे कमजोर हो क्या। तो वो उसने बड़े अच्छे से आंसर दिया कि कमजोर कोई नहीं है यहाँ पे, सब कोई स्ट्रांग है ना। तो प्रिंस कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते थे कि बेचारी रंजना बहुत कमजोर है, सब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। और इन्होंने ये भी बोला कि जेरी ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो। मतलब सोचो, रंजना का किससे कंपेयर कर रहे हो तुम? अपनी ही बीवी का कंपैरिजन है, मतलब थोड़ा तो शर्म कर लो। चलिए, तो ये इनका वीडियो है। बाकी इनके वीडियो में अगर मैंने देखा, रंजना फिर से वही बर्तन वगैरह साफ कर रही थी। मुझे लगता है इनके घर में जो एक बर्तन वाली आती थी वो भी शायद अब हटा दी गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि रंजना है ना। अगर आप लोगों ने देखी हो खाने वाली तो भी हट गई है, अगर बर्तन वाली भी हटा दी तो इस टाइम सोचिए रंजना पे कितना प्रेशर आया हुआ है। और इन्होंने खुद बोला था आंटी जी ने, इस टाइम हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। अब हम बात करते हैं इनके कमेंट सेक्शन की। कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जहां पे इन्होंने जो एक पर्टिकुलर कमेंट पिन किया है। कमेंट्स टाइटल ऐसे डालते हैं, शुरुआत ऐसे करते हैं, है ना। एक तो म्यूजिक भी इनके वीडियो का आपने देखा हो, जो ऐसा खतरनाक सा म्यूजिक लगा रखा है। किसको किसको मनीषा रंजना अच्छी लगती है, बिल्कुल बहन की तरह रंजना बहुत समझदार है। कौन कौन इसको पसंद करता है, लाइक कमेंट करें। इस कमेंट को इन्होंने पिन कर दिया है ना। लेकिन वीडियो में क्या बोले हो वो सबने सुना है। हमारी तो भैया स्पॉइल ही हो गई हमारी एनिवर्सरी, है ना। तो एक ने लिखा है कि तुम भाई अब फिर से ये जो कंट्रोवर्सी कमिंग सून उस पर हार्ट दिया। एक ने लिखा है कि आप ऐसी बातें कैमरे पे मत बोला करिए, घर में एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस कर लिया करो, वरना फिर से सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। आप लोग खुद दूसरे को मौका देते हो बोल बोल कर। कोई बात नहीं, दूसरों की खुशी में ही खुश होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। खुद कर लो, अभी भी पार्टी कर लो, सॉन्ग पार्टी कभी भी कर सकते हो, कर लो। अगेन न्यू कंट्रोवर्सी कमिंग सून, तो इस पे भी हार्ट दिया गया है। अब तो बस वेट है कि आप लोग सब घर में लड़ाई और कलेश करोगे। बताओ, इस कमेंट पे इन्होंने लाइक किया हुआ है, तो इस कमेंट पे लाइक करने का मतलब क्या था? तो न्यू कंट्रोवर्सी, घर में भाइयों की लड़ाई, देवरानी जेठानी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, सास बेटे की मतलब माँ बेटे की लड़ाई, कमिंग सून गाइज। क्योंकि अब कंटेंट भी क्या छापेंगे, अब यही कंटेंट होगा आने वाले टाइम पे। सबसे ज्यादा व्लॉग आपका ही अच्छा लगता है, फनी वीडियो। फनी की बात तो और है, लेकिन अपनी बीवी को जब ये बोलने नहीं देते हैं, उनको काट देते हैं उसकी बात को, वो चीज मुझे बुरी लगती है। और अपनी बीवी की थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो, जो कि तुम दोनों भाइयों को मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो। एक जो बड़ा भाई है वो अपनी बीवी को बाल पकड़ के ऐसे खींच के बुलाता है। एक भाई है जो पद चिन्हों पे ही चल रहा है अपने बड़े भाई के, हैं मतलब अपनी जो बीवी है उसके डायलॉग्स ही कट कर देता है, उसको बोलना ही नहीं देता। वो कुछ थोड़ा
सोच समझ के बोलती है, लेकिन उसको भी बंद कर दिया जाता है। उसको सिर्फ नौकरानी, बस तुम काम करो, बर्तन साफ करो, व्लॉग्स बनाओ, दैट्स इट। तुम्हें कुछ भी सेंसिबल बोलने की अलाउड ही नहीं है, तुम्हें परमिशन ही नहीं है। तो ये तो इनका हो गया वीडियो। और मैं अगर बात करूं जो उधर जो जगत दीदी है, उनके ब्रदर का जो आया है, आज के दिन में 2 वीडियोस आ गए हैं उनके। सगाई में भी मैं समय पे नहीं पहुंच पाई, दुल्हन हुई नाराज। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें वही है, कुछ घर नीचे फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं जहाँ पे सब लोग नहीं आए हैं, बस ये जो शुभा है नीचे गई हैं और सब लोग ऊपर हैं। इनकी बेटी भी अपने इनके हस्बैंड के पास है। तो पहले ये लोग खाना वाना खा के फिर ये ऊपर गए हैं, और जगत दीदी को भी दिखाया गया बीच बीच में। हालांकि इनका ये कहना था कि हम दूल्हा दुल्हन को, ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे हम क्यों नहीं दिखा रहे, वो लोग कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने पे। और थोड़ा बहुत मैं आपको रिचुअल्स दिखाऊंगी, सारी चीजें दिखाऊंगी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो लोग कंफर्टेबल छोड़ो, मतलब उन लोगों ने खुद मना किया होगा। कंफर्टेबल वाली बात नहीं, उन लोगों ने खुद मना किया होगा कि हमें अपने वीडियोस में आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, है ना, कुछ भी दिखाओ लेकिन हमारी फोटोज मत दिखाना। तो इनके कमेंट सेक्शन में जो सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा है कि जगत दीदी की बातें तो झेली नहीं जाती, शुभा और शमा को तो देख भी लें, बट जगत दीदी जैसी ही आती है मन ऐसा करता है कि स्किप कर दो। अब कुछ टाइम बाद, पहले इसका आ गया जगत दीदी के भाई का, तो एक ने कमेंट किया है कि अब कुछ टाइम बाद आएगा जगत दीदी का व्लॉग, क्योंकि चीनू ने बोला है कि जगत दीदी से कि पहले मैं व्लॉग डालूंगा, व्यूज पहले मैं लूंगा, फिर तुम डालोगी व्लॉग, मेरे से पहले डालने की हिम्मत भी मत करना। कौन कौन एग्री है इस बात से? और ये इस तरह का है। बाकी कितने पैसे दिए हैं इसे आपने शूट कराने के, तभी तो तुम्हारे साथ कुछ लोग हैं। अरे जमीन लेने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में। और जो सबसे ज्यादा कमेंट वो यही था कि अपने व्लॉग में जगत दीदी को मत दिखाओ, मूड खराब हो जाता है, जगत दीदी को मत लाओ वीडियो में, वो कैमरा फेस करने में, कैमरा मतलब मेरे पे भी असर आ रहा है क्या, कैमरा, वो कैमरा फेस करने में कंफर्टेबल नहीं है रियली। क्या उसकी रस्मों की वीडियोस नहीं बन रही होंगी, ये बोलिए। उन्होंने आपको मना किया है, हमको ये अपने व्लॉग में मत लो। तो लोगों का साफ साफ ये कहना है कि उनकी भी खुद की भी तो वीडियोस बन ही रही होंगी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को परमिट नहीं किया कि अपनी वीडियोस में, अपनी व्लॉगिंग चैनल पे आप लोग हमें मत लो। गाइस, ये है आज का वीडियो। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या एक कंट्रोवर्सी राज फैमिली में फिर स्टार्ट होने जा रही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग न्यू आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।